और अब हमारे सांदीपनि विद्यानिकेतन के ऋषि श्री धवल भाई जोशी से हम विनती करें कि भीष्म स्तुति पर वे कुछ प्रसाद हम सभी को बांटें। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिनके चरण कमलों का चिंतन अंधकार को दूर कर देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंधकार हो। अब सोचिए, हमारी इस वक्त जो सृष्टि व्यवस्था है उसमें तो अपने समय से सूर्य नारायण उदित होते हैं और अपने समय से अस्त हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ अंधेरा होता है। पूरी पृथ्वी में यही प्रकार है, एक साथ सब जगह प्रकाश नहीं रहता। लेकिन मैं प्रेम पूर्वक और पूरी दीनता के साथ ये कहना चाहूँगा कि सांदीपनि का ये स्थान ऐसा है जहाँ हर हमेश प्रकाश रहता है, क्योंकि भगवान श्री हरि के चरण सूर्य कभी अस्त नहीं होते। ऐसे सदा प्रकाशमान भगवान श्री हरि एवं सभी देव विग्रहों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उन प्रकाश का हमें परिचय कराने वाले, ये प्रकाश हमारे लिए सदा सर्वदा उद्भूत और प्रकाश्यमान है, वो हमें बताने वाले हमारे सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। विराजमान सभी गुरुजन, पूज्य श्याम भाई को नमन, मंचासीन वक्ताद्वय को प्रणाम और भगवान श्री हरि के 18वें पाटोत्सव में सम्मिलित होने हेतु आप सब पधारे भाविक भक्तों, श्रद्धालुओं के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमन। सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की परम पावनी कृपा से 18वें पाटोत्सव में वाक पुष्प समर्पित करने की जो सेवा मिली है, उसमें भीष्म जी का स्मरण करके भीष्म स्तुति का अवलंबन कर कुछ, अपना तो ऐसा है कि टोकरी लेके हम जब हरि मंदिर में सेवा करते थे गुरुदेव की कृपा से, तो सभी प्रकार की सेवा में बारी आती थी, ऐसा नहीं सीधा आरती में पहुंच जाते थे। हमें तो दादाजी ने, मुखिया जी ने सिखाया हुआ है, तो सीधा गर्भगृह नहीं, पहले तो फूल लेने की सेवा भी, पुष्प की सेवा भी होती थी, तो वो टोकरी लेके निकलते थे। जब जब गुरुदेव की आज्ञा से पाटोत्सव में ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वो सेवा याद आती है, क्योंकि हमें तो बस पुष्प उठा के टोकरी में भरने हैं। वैसे दादाजी का स्मरण विशेष रूप से करूं, कृष्ण शंकर शास्त्री जी का, उन्होंने तो पूरा बाग सजाया हुआ है, हम तो बस जाते हैं और टीकाकारों के पुष्प अपनी टोकरी में भर के यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो भीष्म स्तुति का प्रारंभ तो श्री भीष्म उवाच यहीं से है, लेकिन उसके कुछ श्लोक आगे जाएं तो भीष्म पितामह की भूमिका का, वैसे तो पूरा महाभारत उनकी भूमिका का परिचय है, लेकिन जो हमने कथाओं में कई बार गुरुदेव से सुना है, और वो श्लोक सुनते ही जैसे हम भीष्म जी के साथ एक तान हो जाते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। यहाँ पे भीष्म पितामह की विनती का प्रारंभ होता है। और देखने वाली बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि भीष्म पितामह आप सब कथा के प्रसंग से विदित हैं, पांडवों को लेकर और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पधारने के बाद भगवान भी वहां आए, और फिर युधिष्ठिर का, पांडवों का, भीष्म पितामह का सबका संवाद हो रहा है। भीष्म पितामह ने पांडवों को परिचय करवाया। यम मन्य से मातुलेयम, जिनको मातुलेय मान रहे हो वो केवल मातुलेय नहीं है, उनको परिचय करवाते करवाते भीष्म पितामह हमें यह भी याद दिला रहे हैं कि किसी को परिचय करवाओ तो ठीक है, खुद भी परिचय बार बार करते रहना चाहिए। इसलिए बीच में भगवान को कह दिया देव देव प्रतीक्षताम,
अब प्रतीक्षा करिए। इस श्लोक की टीका में आचार्य चरण श्री वल्लभ महाप्रभु आज्ञा करते हुए कहते हैं, भीष्म पितामह अपने आप को विशेष भाग्यवान क्यों मान रहे हैं? ध्यान पथश्चतुर्भुजः सह चतुर्भुजः यह ध्यान पथः यो अन्यैः चिन्त्यते केवलम सो अग्रतः स्थितः सन् माम प्रतीक्षताम। जो दूसरों के लिए तो केवल ध्यान पथ के गामी है, वो साक्षात मेरे अग्र आके खड़े हैं, तो मेरे जैसा भाग्यवान और कौन होगा? तो प्रतीक्षा करिए। अब आ चुके हैं तो प्रतीक्षा करिए। सुबोधनी जी में भाव बताते हुए महाप्रभु जी कहते हैं, वैसे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ के कहते हैं, इति वाक्यानुसारेण मा तिष्ठतु, ऐसे आप मत खड़े रहिएगा, क्योंकि मैं तो शरशैया पे पड़ा हुआ हूं। भले ही आपकी कृपा से, आपकी नेत्र की करुणा से मेरे गतायुध व्यथः, मेरी आयुधों की व्यथा चली गई, लेकिन फिर भी प्रसन्न हासः अरुणे च लोचने ताभ्याम उल्लसन मुखाम भोजम यस्य, ऐसे रहिए। और दूसरा भीष्म पितामह यहाँ प्रसन्न हास कहते हैं, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, हासस्य प्रसन्नत्वात्, प्रसन्न हो तब हास्य प्रकट होता है। और भीष्म पितामह की स्तुति जहां समाप्त होती है, समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहः, तो प्रश्न हुआ कि शरशैया पे पड़े पड़े कैसे विधूत भेद मोह? तो यहाँ पे बताते हैं कि भीष्म पितामह ने स्तुति प्रारंभ की तभी से विधूत भेद मोह हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रसन्न हासः, तृतीय स्कंध में भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, प्रभु का हास्य कैसा है? हासम हरेरवनताखिल शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम। प्रभु का हास्य ऐसा है कि जो सारे शोकों को, भेदों को दूर कर देता है, इसलिए प्रसन्न हासः। बाल प्रबोधिनी में श्री गिरधर लाल जी इसी श्लोक पे आज्ञा करते हैं, मम अपराधम क्रौर्यम, क्रूरता का भाव, क्रौर्यम च स्मृत्वा भयंकर रूपेण मा तिष्ठतु। क्योंकि युद्ध के समय में तो प्रभु इस प्रसंग का अवगाहन कर रहा था, तो महाभारत के इस प्रसंगों के श्लोक देखे तो पता चला कि हाँ, वास्तव में जो भीष्म पितामह कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि भीष्म पितामह ने कई कई जगह तो बिल्कुल क्रोधायमान होकर भगवान को ही टारगेट करके बाणों को छोड़ा है, जैसे इसको परेशान करूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कौर्यम च स्मृत्वा भयंकर रूपेण मा तिष्ठतु, किंतु योगी ध्येयेन स्वरूपेण। योगियों के ध्यान में थोड़ी आप ऐसे भयंकर बन के जाएंगे, उनके ध्यान में जैसे जाते हैं वैसे आप पधारिए। फिर श्लोक है फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे धर्मों के उपदेश दिए। उसके बाद तदोपसंहृत्य सहस्रणिर, अपनी गिरा को सहस्रणी भीष्म जी ने उपसंहृत करके विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, अपने मन को आदि पुरुष में समर्पित किया। यहां पे है अमीलित दृग व्यधारयत, खुली आंखों से व्यधारण कर रहे हैं। यहां भावार्थ दीपिका में कहा जा रहा है अमीलित दृग एव, खुली आंखों से ही। क्यों? आ नखशिखम प्रवेशयामास, मैं खुली आंखों से इसलिए देखना चाहता हूं कि आपका अणु मात्र भी मुझसे छूट न जाए, आप पूरा मुझ में प्रवेश कर जाइए। और अगर योगियों की दृष्टि से अगर आप मुझे देखना चाहें प्रभु, तो काले च नेत्र सम्मीलन पूर्वकम अंतर्ध्येयस्य, जब जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तब तो ठीक है कि वो अंदर विराजमान है, इसलिए अंतर्ध्येयः, किंतु तस्य अंतर्ध्येयस्य सम्मुखस्तत्वात्, अब वो स्वयं सामने खड़े हो गए हैं, तो नेत्र मीलनस्य अप्रयोजनम। यहां पे नेत्र मीलन, अब मुझे आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सामने स्वयं खड़े हैं। और सहस्रणी, यहां पे वीर राघव जी ने बहुत सुंदर अर्थ दिया। सामान्य अर्थ होता है सहस्रम नयति, अपने नीचे हजारों योद्धाओं को जो लेकर चलते हैं, ऐसे भीष्म पितामह सहस्रणी। लेकिन लेकर चलते हैं कहां? सुंदर भाव बताया, नायकः सहस्रम नयति, सहस्रम स्ववश्यानाम सद्गतिम प्रापयति, सद्गति की ओर जो ले जाते हैं, ऐसे सहस्रणी। तो इस वक्त भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं केवल अपने को प्राप्त कराने के लिए नहीं, अपने नीचे जो जो हैं उन सबको प्रभु तक पहुंचाने के लिए स्तुति करी है। इस श्लोक की व्याख्या में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तस्मिन काले, यानी कि मृत्यु काले यत् कर्तव्यम तदाह। भीष्म पितामह स्वयं कह रहे हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। सर्व परित्यागेन भगवत चिंतनमेव कर्तव्यम, सब कुछ छोड़ के केवल भगवत चिंतन किया जाए। तो दूसरा सवाल होगा कि वो भगवत चिंतन संभव कैसे होगा?
सब परित्याग कैसे हो? तन मौनेन मनसः चांचल्य परिहारेण अक्रियया च भवति। सर्व त्याग करके भगवत चिंतन कैसे होता है? 3 मार्गों से, 3 उपायों से। मौन से, मन की चंचलता का निवारण करने से, और अक्रियया, शरीर की अक्रिया से। तत्र शरीर क्रिया अभावः तु पूर्वमेव सिद्धः। शरशय्या पर पड़े हुए हैं तो शरीर की क्रिया तो इस वक्त कोई हो ही नहीं रही है। तो वांग नियमनम गिरह उपसंहृत्य, भीष्म पितामह अपनी वाणी का भी उपसंहार कर रहे हैं। और मनसः विनियोगम अपि आह, इस श्लोक में विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, अपने मन को विमुक्त बनाकर अब आदि पुरुष में लगाने जा रहे हैं। अब श्लोक में केवल आदि पुरुष कह देते तो भी काम चलता, पूरा स्थिते, लेकिन यहां पे भीष्म पितामह कहते हैं आदि पुरुषे तो सही, लेकिन पूरा स्थिते। आदि पुरुष हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता। इतने लंबा क्यों जाऊं? यहां सामने खड़े हैं पूरा स्थिते, तो वहीं पे ना पहुंच जाऊं। तन निराकरणम आह कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। भागवत में ये कि कोई धीर पुरुष अपने आत्मा का इस तरह दर्शन करता है, लेकिन वो तो चक्षुर अंतर्नीत्वा तेन द्रष्टव्यम, वो तो अंदर जाके देखना पड़ता है। यह तो विपरीतम, मनश्चक्षुर द्वारा बहिरानीय तेन भगवंतम पश्यति। अपने मन में जिस प्रभु की इस वक्त सेवा करी है उसे ही बाहर। एक भाव तो ऐसा ही है कि भगवान आए, भगवान पधारे, उनकी करुणा तो है, लेकिन भीष्म पितामह तो मेरी मति अनुसार ऐसा लग रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ना भी आते तो मेरे मन में आपकी एक मूर्ति है, मैं उसे बाहर खड़ा कर देता, फिर आप कहाँ जाते? आना ही पड़ता। और सुबोधनी जी की व्याख्या में महाप्रभु जी कहते हैं, धारणया सर्व पापक्षयः विशुद्धया धारणया हता शुभः। विशुद्ध धारणा से उनके सारे पाप क्षय हुए। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं भीष्म पितामह के 2 पापों की, 2 पाप जो उनसे हुए हैं। भगवद अपराध जनकम पापम, प्रभु पे जो अस्त्र चलाए वो एक पाप स्वरूप, क्योंकि महाभारत में भी है और आगे टीकाओं में भी आएगा। उस वक्त भीष्म पितामह में आसुरावेश हुआ, इसलिए उन्होंने प्रभु पे आक्रमण करने की भी सोची। और प्रतिकार करणेन उपेक्षा जनितम, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तब उन्होंने प्रतिकार की उपेक्षा की, उन्होंने रोका तक नहीं। वो 2 पाप थे, लेकिन तत्सर्वम शुद्ध सेवक भावेन निवारितम, प्रभु ने आके उन सारे पापों को दूर कर दिया। फिर श्री भीष्म उवाच से प्रारंभ होता है, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमिपेयुष यद भव प्रवाह। सामान्य अर्थ पहले देख ले। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। यहां बाल प्रबोधिनी टीका में गोस्वामी गिरधरलाल जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। आप कहते हैं, प्रभु जैसे भीष्म पितामह के सामने स्थित हैं और पूछ रहे हैं कि अच्छा आप अपनी मति मुझे समर्पित कर रहे हैं, स्वीकार, बदले में क्या चाहते हैं? किम किंचित फल जिगृक्षया एवं प्रार्थयसे, क्योंकि कुछ समर्पण करके भगवान को तो प्राय यही अनुभव है कि कुछ समर्पण करते हैं तो फिर कुछ न कुछ चाहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, वितृष्णा फल संकल्प रहिता, किसी भी प्रकार का फल, किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो कोई भी फल या संकल्प या कुछ भी हो, अगर वो शुद्ध है तो उसकी प्राप्ति और उसका गंतव्य केवल परमात्मा हो सकते हैं। और इस वक्त अगर परमात्मा सामने खड़े हैं तो फिर किस प्रकार का फल और किस प्रकार का संकल्प, इसे छोड़ के अन्य कौन सा फल हम चाहेंगे? फिर आगे कहते हैं, अच्छा आप अपनी मति लगाना चाहते हैं किस में? सात्वत पुंगवे, यादव कुल में जो श्रेष्ठ बनकर प्रकट हुए हैं उसमें। तो तस्मिन मति प्रतिष्ठायाम कथम तवोद्धार, अगर उसमें ही मति लगाओगे यादव शिरोमणि में, तो इतने मात्र से थोड़ी उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं विभूमनि, वो केवल यादव शिरोमणि नहीं, विभूमा है। विगतो भूमा यस्मात् सह, जिसमें से भूमा निकल चुका है। अब भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न है, तो भगवती भी कह दिया। फिर आगे बहुत सुंदर भाव से ये बताते हैं कि तो जिसे तुम परमात्मा, जिसे आप भगवान, जिसे आप यादव श्रेष्ठ बता रहे हैं, उसके स्वरूप का आपको परिचय कैसे हो गया?
क्योंकि अगर यादव श्रेष्ठ मान रहे हैं, विभूमा मान रहे हैं, तो वो तो हम मानव जैसे दिख रहे हैं और सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं वो दिख रहे हैं, वो तो स्वसुखम उपगते, अपने सुख से ही आनंदित हैं, लेकिन क्वचित विहर्तुम, कभी कभी विहार करने की इच्छा से, कभी कभी मुझ जैसे की स्तुति सुनने के लिए भी वो इस तरह प्रकट हो जाते हैं, और उन्हीं से ये भव प्रवाह चलता है। सारार्थ दर्शिनी में भी यही भाव बताते हुए विश्वनाथ जी कहते हैं, मति भगवती कल्पिता मदंत काले कृपा वशतयैव मत समीपम आगते किंचिद उपायनम दातुम उचितम। ये तो ऐसा भाव बताते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करके आए हैं, तो खाली हाथ थोड़े प्रभु का स्वागत करूं, तो उनको उपायन के रूप में अपनी मति भेंट कर रहे हैं। पद रत्नावली में बहुत सुंदर बात बताई, वितृष्णा, प्रायः ये होता है विगता तृष्णा, लेकिन पद रत्नावली में टीकाकार कहते हैं कीदृशी मति ही वितृष्णा, विषय तृष्णा रहिता तत्तु सत्यम। बीजो अर्थ, दूसरा अर्थ ये किया वी तृष्णा, और वी की सप्तमी होगी वौ, तो वौ हरौ तृष्णा यस्य सह, वी से हरि स्वरूप का परिचय कराया, और हरि में जिसकी तृष्णा है ऐसे। इसका पक्ष प्रमाण देते हुए कहते हैं विहि पक्षी परमात्मनोरी, इतना कोश का उन्होंने आधार दिया हुआ है। दूसरे श्लोक में प्रश्न हुआ कि आप अपनी मति उपकल्पित कर रहे हैं, तो स्वरूप का तो आपको परिचय होगा ही। भीष्म पितामह ने कहा मुझे जो दर्शन हुए वैसे स्वरूप का परिचय है, तो अब वो अपने स्वरूप वाले ही भगवान को दिखा रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव राम दधाने वाराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। सामान्य अर्थ, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलंके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। यहां शब्द है श्लोक में अनवद्या। इस अनवद्या का अर्थ सभी महापुरुषों ने भिन्न भिन्न किया है। श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका में अनवद्या का अर्थ कहते हैं अनवद्या अहैतुकी फलाभिसंधान रहिता, जिसमें फल की अभिसंधि नहीं रही है, ऐसी में अपनी मति, ऐसी अपनी रति मैं आप में समर्पित करता हूं। भावार्थ दीपिका में टीकाकार व्याख्या करते हुए कहते हैं त्रिभुवनस्य ऊर्ध्वम अधो मध्यलोकस्थ जन समुदायस्य कमनम अभिलाषु। तीनों लोग जिसकी अभिलाषा करते हैं, ऐसा सुंदर वपु प्रभु आपने धारण किया हुआ है, मेरी मति उसमें लग जाए। तत् अर्जुन रथोपरि स्थितस्य कृष्णस्य पीतांबरद्वयं सूर्यकिरण संपर्कात् अति चाकचक्यत्वेन तदानीम अतिपीतम मया दृष्टम तेन पारसार्थित्वेन उपलब्ध महासौंदर्ये कृष्णे रतिः। अब आपका वपु तो त्रिभुवन कमनीय है, साथ में तमाल वर्णम, आप तमाल वर्ण जैसे शोभायमान है, और उस पर भी अधिक शोभा आपका पीतांबर रवि कर गौर वर अंबरम दधाने, सूर्य नारायण की जैसी किरणें हैं, ऐसा सुंदर किरण के रंग का आपका सुंदर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। महाप्रभु जी ने यहां बहुत सुंदर अर्थ बताया। आप आज्ञा करते हुए कहते हैं, अगर यहां पीतांबर का भाव बताते हो कि रवि कर गौर वराम दधाने, तो वस्त्र तो ढकने का काम करता है, तो आपके सामने तो प्रभु का स्वरूप ढका हुआ है, तो आप ये कहना चाहते हो कि अंतिम अवस्था में भी आपको ढके हुए प्रभु दिख रहे हैं। महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अर्थ बताया। भगवतः सर्वमुक्त्यर्थम प्रादुर्भूतस्य पीतांबरम आच्छादकम इति दुष्टत्वम आशंक्य, ऐसी किसी को शंका न हो तो महाप्रभु जी कहते हैं सूर्य रश्मयो घटादौ पतिताः प्रकाशयन्त्येव। जैसे सूर्य नारायण की किरणें जगत के किसी भी पदार्थ पे अगर पड़ी तो उसका प्रकाश ही करेंगी, उसको ढकेंगी नहीं, उसी प्रकार यहाँ पे सूर्य नारायण की किरणें जैसा पीतांबर कहने का भाव है कि ये पीतांबर भी प्रभु के स्वरूप को प्रकट करने वाला है, ढकने वाला नहीं। और दूसरा अर्थ आप आज्ञा करते हुए कहते हैं पीतांबर का एक अर्थ वेद भी है, जैसे वेद प्रभु के अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी तरह ये प्रभु का पीतांबर प्रभु के अर्थों को प्रकट कर रहा है, प्रभु के स्वरूप को प्रकट कर रहा है। गौरम ईषद रक्त पीतम, महाप्रभु जी इस रंग को थोड़ा विशेष रूप से बताते हैं, कैसा है? गौरम ईषद रक्त पीतम, थोड़ा सी उसमें रक्तिमा है, थोड़ा सा लाल है और पीतांबर है।
फिर वपुरल ककुला, वपु का अर्थ महाप्रभु जी बहुत सुंदर बताते हैं, वम अमृतम पुष्णाति, जो अमृत का पोषण करे ऐसा जिनका सुंदर वपु है। अब अलककुलावृता ननाब्जम, इसका सामान्य अर्थ यही है कि अलकावली से जिनका मुखारविंद आवृत है ऐसे कमल। लेकिन महाप्रभु जी यहां एक सुंदर अर्थ बताते हुए कहते हैं अलम अलक कुल, ऐसा सामान्य अर्थ है, लेकिन आप आज्ञा करते हैं अल क कुल। अलम अति अर्थम, अति विषय में अल शब्द का प्रयोग किया, और क बताते हैं ककुलैहि, क यानी आनंद और कुल यानी समूह, ककुलैहि आनंद समूह ही, मतलब अति आनंद के समूह से जिनका मुखारविंद सदा सर्वदा व्याप्त रहता है ऐसे। आवृतम आसमंताद वेष्टितम, जो श्रुति भी कहती है भगवान स्वयं रसो वै सह आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, वो संपूर्ण रूप से आनंद स्वरूप ही हैं। फिर इसमें शब्द आया है विजय सखे, विजय नाम अर्जुन, उनके सखा, उनमें मेरी रति हो। यहां विजय का अर्थ महाप्रभु जी बताते हैं विजय किसकी होती है। अर्जुन जी का नाम विजय है, ठीक है, लेकिन विजय किसकी होती है और कैसे विजेता की सहायता प्रभु करते हैं। विजेता तो बहुत सारे हुए, ऐसा थोड़ी कि अर्जुन जी ही विजयी हुए हैं, उसके पहले कोई विजयी नहीं हुआ। लेकिन महाप्रभु जी बताते हैं विशिष्टः जयः, जिसने विशेष रूप से जय प्राप्त की है। कहाँ? अंतःकरण आदि जयतारः, जिसने अपने अंतःकरण पर विशेष जय प्राप्त की हो, प्रभु उसकी सहायता करते हैं, प्रभु उसके साथ खड़े रहते हैं। बाल प्रबोधिनी में गोस्वामी गिरधरलाल जी आज्ञा विनती करते हुए कहते हैं तस्यैव भयंकरम नरसिंहादि रूपांतरम अपि अस्ति तद व्यावृत्त्यर्थम। प्रभु आप मेरी विनती से मेरे सामने आप सम्मुख खड़े तो हो जाएं, पधारे तो सही, लेकिन अगर आपके तो बहुत सारे रूप हैं, नरसिंह वाला रूप भी है, अगर वो लेके आए तो तद भयंकर रूपम न, उन स्वरूप को लेके मत पधारिएगा प्रभु, मेरे लिए तो ध्यान पथश्चतुर्भुज है, वो आप पकड़ के रखिएगा, वो छोड़िएगा मत। तीसरा श्लोक युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्य अलंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। यहां पे श्रमवारी शब्द आया है। प्रभु ने जो घोड़ा सारथी पने का प्रभु कार्य कर रहे हैं, उनके कारण उनके मुखारविंद पे जो श्वेद बिंदु पसीने की बूंदें प्रकट हुई हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं वो सामान्य स्वेद नहीं है। श्रमवारी स्वेद बिंदु रूपम तेन भक्त वात्सल्य द्योतकम, वो भक्त के प्रति प्रभु का वात्सल्य प्रकट कर रही हैं। तेन अलंकृतम आस्यम। भावार्थ दीपिका और सारार्थ दर्शिनी टीका का दर्शन करते करते ये गुरु कृपा से ज्ञात थोड़ा हुआ। भावार्थ दीपिका प्रकाश में प्राय बहुत सारे स्थानों पे सारार्थ दर्शिनी का उद्धरण बहुत जगहों पे श्री वंशीधर जी ने लिया है। तो इस श्लोक में भी आप भावार्थ दीपिका प्रकाश में आज्ञा करते हुए कहते हैं, उन्होंने तो प्रारंभ यही से किया कि पहली दृष्टि में तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे तीखे बाणों से विभिद्यमान त्वचि, जिनकी त्वचा बींध गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। विभिद्यमान शब्द का अर्थ बताते हुए आप आज्ञा करते हैं विभिद्यमान का अर्थ ऐसा ही नहीं कि भिद्यमान, विभिद्यमान का अभिद्यमान भी होता है। कैसे? दशम स्कंद में जहां पे रासलीला में प्रभु ने गोपीजनों को उपदेश किया और वहां पे है इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम, वहां पे विप्रिय का अर्थ अप्रिय किया है। उसी प्रकार यहां पे आप आज्ञा करते हैं विभिद्यमान त्वचि, तो अभिद्यमान त्वचि, वो तो अभेद्य है। कैसे? स्कंद पुराण के श्लोक का उद्धरण देते हुए आप कहते हैं असंगश्चा व्ययो अभेद्यो अनिग्रह ग्राह्यो अशोष्य एव च विद्धो असृग आचितो बद्ध इति विष्णु प्रदर्श्यते। वो वैसे तो बंधन में आने वाले नहीं हैं, वैसे तो भेदे जाने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? असुरान मोहयन देवः क्रीडत्येष सुरेष्वपि, वो असुरों को मोह प्रदान करने के लिए ऐसी क्रीड़ा करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु तब तो मेरी बुद्धि में आसुरा भाव आ गया था, लेकिन अब वो दुस्वप्न की याद की भांति चला गया, इसलिए अब आप स्वयं कृपा करके पधारे तो उस दोष का स्मरण आप न करिए। सारार्थ दर्शिनी में इतना सुंदर भाव बताया है विश्वनाथ जी ने। किसने भीष्म पितामह को कहा आपने प्रभु पे बाण चलाए?
ऐसा कोई करता है भला? पूजा करनी चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, जो देखो जैसा स्थान वैसी पूजा, स्थान के अनुसार पूजा होती है। अब आप मुझे स्वयं प्रभु रणांगण में ही मिले तो मेरे पास तो पूजा के योग्य उपचार मेरे बाण थे, मैंने उसी से उनका पूजन किया। और भीष्म पितामह ने हम जैसों को समझाया, चिंता मत करो, वो मुझसे रूठे नहीं है, वो तो मुझसे प्रसन्न है। क्यों? कंदर परसाविष्टस्य पुंसः प्रगल्भ कांता दंता घातैहि सुखम एव इति युद्धरसाविष्टस्य महावीरस्य कृष्णस्य मद बलसूचक शराघातैहि सुखम एव इति न त्रमम युद्धरसोन्मत्तस्यापि प्रेम शून्यत्व मंतव्यम। हाथ में बाण है तो थोड़ी मुझ में प्रेम नहीं है, वो भी मेरा तो प्रेमी है। इतना सुंदर भाव विश्वनाथ जी ने बताया। पदरत्नावली में भी आप वही आज्ञा करते हैं आचार्य, वी इति उपसर्ग अभिद्यमानत्वमपि गम्यते। वी उपसर्ग है तो अभिद्यमान, विभिद्यमान नहीं अभिद्यमान है, ऐसा। सुबोधनी जी में आप महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अर्थ बताया। श्रमवारी अलंकृतम आस्यम, ऊपर कह दिया तमाल वर्णम, तो महाप्रभु जी हम सबको कहते हैं आंख बंद करके एक बार प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो कि वो तमाल वर्ण है। यत् श्रमवारी तेन अलंकृतम आस्यम यस्य नील मुखाम्बुजे मुक्ताफल सदृश बिंदवः शोभातिशयम कुर्वन्ति। एक तो उनका मुख कमल बिल्कुल तमाल के जैसा, और उसके ऊपर वो छोटे छोटे श्वेत बिंदु, और उसमें भी थोड़ी थोड़ी घोड़े की रज उड़ी हुई। भीष्म पितामह के भाव ये है कि मेरी तो इसमें ही प्रीति होगी और कहीं होगी। आगे भी कहेंगे, आगे एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से कह दिया, मुझे आपके और किसी स्वरूप से काम नहीं है और कोशिश भी मत करना। तमीमम हमजम श्लोक में आचार्य ऐसे सुंदर भाव बताते हैं कि अजम रदि रदि धिष्ठितम प्रणाम, लेकिन उस स्वरूप से अंदर आने की कोशिश भी मत करिएगा, होगा भी नहीं, क्योंकि आपके वो पार सार्थित्व रूप इतना प्रगाढ़ है अंदर कि और किसी की जगह नहीं है। इतना आसक्ति है भीष्म पितामह की प्रभु के इस रूप में। यहां पे महाप्रभु जी ने थोड़ा विभिन्न अर्थ बताया युधि तुरग रजह का। युधि तुरग, यहां पे तुरग यानी घोड़े, ये सामान्य अर्थ है, लेकिन महाप्रभु जी ने वेदों की श्रुतियों का उदाहरण देते हुए कहा तुरगाणाम वेद सूर्यादीनाम, घोड़ों से वेद और सूर्य का भी अर्थ लिया जाता है। कैसे? अब इस पे महाप्रभु जी की श्री सुबोधिनी जी पे पुरुषोत्तम चरण जी ने सुबोधिनी प्रकाश नाम की टीका लिखी है। उसमें आप आज्ञा करते हैं, महाप्रभु जी ने इस श्रुति का कहा है, श्रुति ही तू अग्निर्वा अर्वा वायु सप्ति आदित्यो वाजी एताभिरेवास्मै देवताभिर देवरथम युनक्ति इति ब्राह्मण प्रथम कांडीय तृतीय प्रपाठक अनुष्ठान के वाजपेय प्रकरणे, जिसमें ऐसा बताया गया है कि देवों के रथ में वेद रूपी या सूर्य रूपी घोड़े जोड़े जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम केवल वेद का अर्थ इस वक्त लें कि वेद रूपी घोड़ों के चरण से उड़ी हुई रज से विधुम्राहा, कौन? हम जीव, क्योंकि वेदों में सकामता का वर्णन है कि यज्ञेन कल्पन्ताम, ये कार्य करने से हमें ये प्राप्त हो। तो महाप्रभु जी कहते हैं कामः रजोगुणः वा तेन विधूम्राहा विशेषेण धूसराहा, जो संसार के जीव भटक चुके हैं, दूसरित हो चुके हैं, तो क्या प्रभु उनको छोड़ देते हैं? नहीं, उन्हें भी रखते ही हैं। और फिर युधि तुरग रजो विधुम्र, यहां पे एक पाद हो गया सकाम जीव। और फिर विश्वकचः, यहां पे आप आज्ञा करते हैं विश्वकचाश्च, आपने अर्थ किया विश्वकचाह यानी ही जो ब्रह्मानंद के गामी हैं, जो मुक्ति के गामी हैं। एक तो सकाम जीव जो वेद का अर्थ सकाम करके केवल कामना में रत हैं, ऐसे विधुम्रः, और दूसरे उससे जो परे जा चुके हैं, केवल मुक्ति के गामी, केवल ब्रह्मानंद के गामी, उनको भी समुच्चयः, उनको भी प्रभु अपने साथ लेके चलते हैं, कभी किसी को छोड़ते नहीं। युधि तुरग रजो विधुम्र विश्व कच लुलित श्रमवारी अलंकृतास्य, यहाँ पे मुख्य पकड़ना है आस्य, ठाकुर जी का मुखारविंद। अब उसमें ऐसे सकाम जीव भी हैं, ऐसे ब्रह्मानंदी महात्मा भी हैं, और फिर श्रमवाली अलंकृता। तो श्रमवारी से अलंकृत कौन है? यहां पे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं श्रमवारी अलंकृताश्च गंगा जल पूता ब्रह्म शिवादयः, ब्रह्मा जी और शिव जी जो उनके श्रमवारी यानी कि गंगा जी के जल से अलंकृत है, वो जिनके आस्य में है, वो जिनके मुख स्वरूप में है, ऐसे। फिर आगे के श्लोक में
भीष्म पितामह विनती करते हैं, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। श्रीधर जी इस श्लोक में आज्ञा करते हुए कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अपने सखा की इस वाणी को सुनकर तुरंत ही जिन्होंने मध्य में रथ खड़ा कर दिया, लेकिन केवल रथ खड़ा नहीं किया, सैनिका नाम आयु अक्षणा हृतवती, उन्होंने सामने वाले सैनिकों के आयु का हरण कर लिया। जीव स्वामी कर्म संदर्भ नाम की अपनी टीका में बताते हैं कि ठाकुर जी ने केवल आयु का हरण नहीं किया, तत्र आयुर्हरणेन प्रारब्ध हरत्वमपि वर्णितम। ठाकुर जी उनका प्रारब्ध भी ले लिया। क्यों? यमीघ्य निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। आगे भीष्म पितामह खुद कहेंगे कि आपको देखकर जिन्होंने प्राण छोड़े वो स्वरूपम हो गए, स्वरूपम हो गए। कब हो सकता है? जब प्रारब्ध का हरण हो जाए तब। आगे श्लोक, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरणर्ति परमस्य तस्य मेस्तु। सामने सेना खड़ी थी, अर्जुन जी को कुमति हो गई और अपनी आत्मविद्या के द्वारा जिन्होंने अर्जुन जी की कुमति को दूर किया, ऐसे प्रभु के चरणों में मेरी रति हो। यहाँ बाल प्रबोधिनी में बहुत सुंदर बात बताई। वैसे तो टीकाकारों के भाव बहुत सारा है। न केवलम अर्जुनस्य सपत्न्यायुर हरणेन विजयमेव संपादितवान, केवल सामने वालों के आयु का हरण करके अर्जुन की ही विजय संपादित की, ऐसा नहीं, किंतु गीतोपदेशेन, गीता का उपदेश करके, तस्याम अन्येषाम इदानीन्तनानाम अपि च अविद्या अपहरणेन संसार विजयम अपि संपादितवान। आज तक हम सबके अविद्या का हरण करने के लिए गीता का उपदेश किया, तो हम सबकी विजय ही करी। और भावार्थ दीपिका में आज्ञा करते हुए कहते हैं, ये जो कुबुद्धि अर्जुन जी को हुई, भगवता एव उत्थापिता, ठाकुर जी ने ही कुमति जगाई थी। क्यों? तस्य नित्य पार्षदत्वात् नर अवताराच कुमते असंभवम। वो नर के अवतार थे अर्जुन जी, उनको कुमति होना संभव ही नहीं था। लेकिन जगद उद्धारक स्वतत्व ज्ञापक श्री गीता शास्त्रम आविर्भावयितुम, इसीलिए भगवान ने कुमति जगाई कि इसको कुमति हो। जैसे रास पंचाध्यायी में कहते हैं कि परीक्षित राजा को ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि भगवान ऐसा अधर्म करें, लेकिन अन्य के मन में ऐसी शंका ना रह जाए, उसके उत्तर के लिए वहां पे राजा परीक्षित के मन में हुआ। आगे स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, ये श्लोक में तो जो टीकाकारों ने सुंदर भावों का दर्शन कराया है, अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की जिन्होंने रक्षा करी, सूरदास जी का पद। सूरदास जी ने तो इसका भाव बताते हुए कहा है, कितने कृपालु, कितने दयालु, जो स्वयं वेद स्वरूप हैं, जिनकी वाणी वेद स्वरूप है, उन्होंने अपनी वाणी का भी परित्याग करके केवल मेरी प्रतिज्ञा बचाने के लिए उन्होंने मुझ पर शस्त्र लेकर आप दौड़े। दुनिया को लगा कि भीष्म को मारने के लिए दौड़े, लेकिन भीष्म जी जानते हैं मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े, दुनिया को बताने के लिए दौड़े कि मुझे मेरा भक्त कितना प्यारा है। एक जगह तो इतना सुंदर टीका में वर्णन बताया है, केवल ये भाव रख के फिर वाणी को विराम दूं। ये भाव बहुत सुंदर है। सुबोधनी जी में आचार्य चरण से लिखते हैं, ध्रुतरथ चरण अभ्यया चलद गुहु। प्रभु के इस तरह से भीष्म पितामह पे रथ का पहिया या सुदर्शन लेके दौड़ने से भूमि कंपायमान हो गई। क्यों? आचार्य चरण कहते हैं, भगवतः प्रतिज्ञा त्यागे भूमि कंपो जातः। क्यों? यथा हरि, भूमि को यह विचार आया कि मेरी, अभी एक प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं भीष्म पितामह के लिए, तो इतने इनके तो बहुत सारे भक्त हैं, तो कहीं मेरे भार हरण करने की प्रतिज्ञा भी ये छोड़ न दे, इसलिए कंप हो जाता है कि ये भूल तो नहीं गए कहीं। वैसे तो आगे का श्लोक भी है, उसके भाव भी बहुत सुंदर हैं। शित विशिखः तो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुता आततायिनो में। यहाँ पे सामान्य अर्थ यह है कि मेरे तीखे बाणों से, मुझे आतताई से जिनका कवच बींधा गया है, मुझ पर प्रसभम अभी ससार, फिर भी दौड़ के मैं मदवधार्थम आए। लेकिन महाप्रभु जी का एक अर्थ बता दूं। शीत विशिखः का अर्थ महाप्रभु जी ने कहा,
यहाँ ठाकुर जी क्रोधावेश में आगे उस स्वरूप का वर्णन नहीं है। शीताः विशिखाः विगत शिखाः पाखंडिनः, शीत तीक्ष्ण कटु बोलने वाले, और विशिखः पाखंडी जो शिखा का त्याग करके पाखंड रूप में अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। शीत विशिख हतः उनको मारने वाले, उनका दमन करने वाले। और विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत, विशीर्ण दंशः का अर्थ महाप्रभु जी करते हैं ऐसा समय जिसमें मच्छरों का दंश न हो लेकिन अपने पराक्रम से दंश हो। विशीर्ण दंशः तो चौमासे के 4 महीने के अलावा प्रायः मच्छरों का आतंक नहीं रहता। तो फिर भी क्षतजः, क्षत यानी व्रण कैसे हो गए? 2 लोगों को व्रण होते हैं, क्षत्रियाः सन्यासिनः, क्योंकि सन्यासी लोग 4 मास के अलावा परिभ्रमण करते हैं तो उनके भी शरीर में कहीं कहीं क्षत होते हैं, और क्षत्रिय भी युद्ध में उतरते हैं धर्म रक्षा हेतु तो उनको भी क्षत होते हैं। तो शीत विशिख हतः अधर्म का प्रचार करने वाले का दंड, और शीत विशिखः विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतः, और जो धर्म की रक्षा करते हैं ऐसे सन्यासी, प्रभु के सैनिक और क्षत्रिय, उन सबसे परिप्लुत यानी कि प्रभु धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो धर्म की रक्षा इसीलिए सिद्ध हो गई कि मुझ जैसे आतताई को भी अगर अपनी गति देने के लिए अर्जुन के द्वारा रोके जाने पर भी अगर वो आए तो ये मेरी इसमें सर्वोच्च कल्याण और सर्वोच्च अवस्था है। आगे भी भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर सुंदर भाव बताए हैं, लेकिन समय के साथ और ठाकुर जी के चरणों में इतने भावों को रख के श्री हरि कहते होंगे कि मुझे भीष्म प्यारे बड़े हैं, इसलिए अभी यहाँ रोक दो, आगे उनकी चर्चा फिर कभी सुनेंगे। मैं भी जरा उनसे थोड़ी बातें कर लूँ, थोड़ा रुक जाए। मेरे पाटोत्सव में पधारे हैं भीष्म पितामह, तो मेरी वाणी को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके भीष्म पितामह को प्रणाम करके आप सबको नमन अस्तु। जय श्री कृष्ण।